गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस लेक्चर में जो हम लोगों ने एन स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न देखा था उसके ग्राफ को मैंने यहाँ वापस बनाया है, ठीक है ना। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम वापस जिस प्रकार से हम लोगों ने डिफ्रैक्शन ड्यू टू डबल स्लिट में एक टॉपिक देखा था कंडीशन ऑफ मिसिंग ऑर्डर, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी कंडीशन ऑफ मिसिंग ऑर्डर होगी। बिल्कुल ईजी है, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। फिर भी चूंकि टॉपिक को कंप्लीट करना है इसलिए इस टॉपिक को मैंने लेकर के एक सेपरेट लेक्चर बना दिया है। तो वही बात है, कंडीशन वहां पर आपकी क्या कंडीशन थी, वहां पर देखिए एक बार इसको डबल स्लिट से कंपेयर करते हैं। डबल स्लिट में हमने क्या देखा था, डबल स्लिट में आपके इस तरह का ग्राफ बन रहा था, ये इस तरह का आ रहा था ग्राफ, ठीक है ना, ये इस तरह का। तो यहां पर क्या था, आपके व्यतिकरण उच्चिष्ट इस प्रकार से मिल रहे थे, ठीक है ना। लेकिन यहां पर आते ही क्या था, इस बिंदु पर चूंकि विवर्तन निम्निष्ठ मिल रहा है तो वहां पर जो व्यतिकरण उच्चिष्ट क्रम में मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा, वो लुप्त हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यहां पर भी क्या है, यहां पर जो कंडीशन आपको मिलेगी, यहां पर कंडीशन मिलेगी, उस सब चीज को हम लिख लेते हैं एक बार। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने लिखा था लेकिन एक बार वापस लिख लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, 2 मिनट लगेंगे। यहां पर मिल रहा है आपको फर्स्ट विवर्तन निम्निष्ठ। तो फर्स्ट विवर्तन निम्निष्ठ के लिए कंडीशन आपने क्या निकाल रखी है, कंडीशन निकाल रखी है डी साइन थीटा। ये किसके लिए है, चलो मैं यहां लिख देता हूं, विवर्तन निम्निष्ठ। ये आपको कहां मिलेंगे, डी साइन थीटा इजिकल टू एम लैम्बडा पर, जहां एम है आपका 1 2 3। ये आपका क्या है, सेंट्रल प्रिंसिपल मैक्सिमा, ये है फर्स्ट प्रिंसिपल मैक्सिमा, ये है सेकंड प्रिंसिपल मैक्सिमा, ये है थर्ड प्रिंसिपल मैक्सिमा। तो यहां पर हम लिख देते हैं मुख्य व्यतिकरण उच्चिष्ट। वो कहां से मिलेंगे आपको, वो मिलेंगे E प्लस डी साइन थीटा इजिकल टू एन एम, या लिख दीजिए एन लैम्बडा, ठीक है ना, एन लैम्बडा, जहाँ एन आपका मान क्या हो जाएगा 0 1 2 3 इस प्रकार से। तो ये दोनों कंडीशन है। अब आपको पता है E प्लस डी के लिए एम और एन का कोई ना कोई एक ऐसा ऑर्डर होगा जिसमें क्या होगा, ये दोनों संपाती हो जाएंगे। संपाती होने का मतलब क्या है कि उस पर्टिकुलर बिंदु पर आपको विवर्तन निम्निष्ठ भी मिल जाएगा और उसी पर्टिकुलर बिंदु पर या थीटा के उस मान पर आपको मुख्य व्यतिकरण उच्चिष्ट भी मिल जाएगा, थ्योरेटिकली तो, ठीक है ना। थ्योरेटिकली तो आपको इस कंडीशन से आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जब आप इसको रख के सॉल्व करोगे, हमने न्यूमेरिकल किया भी था डबल स्लिट वाले में, एक ही न्यूमेरिकल किया था जहां पर वो 3n करके मान आया था, 3 6 9, वो जो ऑर्डर के थे वो क्या हो रहे थे, मिसिंग हो रहे थे। तो थ्योरेटिकली तो क्या है, थीटा के ऐसे निश्चित रूप से ऐसे मान होंगे, एम या एन के ऐसे निश्चित रूप से ऑर्डर होंगे जहां पर विवर्तन निम्निष्ठ और मुख्य व्यतिकरण उच्चिष्ट क्या होंगे, ओवरलैप होंगे। लेकिन एक्सपेरिमेंटली जब हम इस ग्राफ को या एक्सपेरिमेंटली जब हम ये चीजें देखते हैं तो आपको इस थीटा पर विवर्तन निम्निष्ठ ही मिलेगा, व्यतिकरण उच्चिष्ट नहीं मिलेगा। अब चूंकि नहीं मिल रहा है तो उसको हमने कैसे एक्सप्लेन किया कि पर्टिकुलर उस मान पर क्या है, वह व्यतिकरण उच्चिष्ट क्या हो जाएगा, आपके लुप्त हो जाएगा या मिसिंग हो जाएगा। उसी को हम क्या कहते हैं, कंडीशन ऑफ मिसिंग ऑर्डर। तो यहां पर वहां पर तो हमने केवल व्यतिकरण उच्चिष्ट शब्द काम में लिया, लेकिन यहां पर व्यतिकरण उच्चिष्ट नहीं लेना है, क्योंकि व्यतिकरण उच्चिष्ट तो ये भी व्यतिकरण उच्चिष्ट है सारे, ये भी सारे क्या है, व्यतिकरण उच्चिष्ट है। लेकिन ये कैसे है, द्वितीयक या गौण या अन्य व्यतिकरण उच्चिष्ट है, जबकि ये कैसे है, प्रिंसिपल इंटरफेरेंस मैक्सिमा आ जाए, ठीक है ना, जो मुख्य व्यतिकरण उच्चिष्ट है। तो कंडीशन ऑफ मिसिंग ऑर्डर में मुख्य व्यतिकरण उच्चिष्ट तथा विवर्तन निम्निष्ठ को हमें साथ में जोड़ना है। अर्थात मिसिंग कौन होंगे, मिसिंग हो गए आपके मुख्य व्यतिकरण उच्चिष्ट। तो आप एक लाइन क्या लिखोगे, एन स्लिट विवर्तन प्रतिरूप में जहां जहां पर विवर्तन निम्निष्ठ प्राप्त होते हैं वहां वहां पर मुख्य व्यतिकरण उच्चिष्ट लुप्त हो जाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, कंडीशन ऑफ मिसिंग ऑर्डर। अगर आप चाहो तो इस लाइन को या इस सेंटेंस को मैं यहां लिख देता हूं ताकि आपको नोट करने में आसानी हो, आप लिख सकते हो, ठीक है ना। एन स्लिट, एक मिनट, एन स्लिट विवर्तन प्रतिरूप में जहां जहां पर विवर्तन
निम्निष्ठ प्राप्त होते हैं वहां पर मुख्य व्यतिकरण उच्चिष्ट लुप्त हो जाते हैं। तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आप आराम से इन दो कंडीशन का यूज करके कर सकते हो, ठीक है ना। तो कंडीशन ऑफ मिसिंग ऑर्डर को आप यहां लिख सकते हो। इन दोनों को जब आप यूज करोगे तो आप क्या लिखोगे, विवर्तन कोण समान रहेगा, क्योंकि जैसे इस पॉइंट पर बात करें हो तो यहां पर जो थीटा है ये एक्चुअल में क्या है, विवर्तन कोण ही तो है, थीटा है, थीटा फिक्स रहेगा। यहां पर बात करोगे या द्वितीय व्यतिकरण निम्नलिखित, यहां पर थीटा सेम रहेगा। तो समान विवर्तन कोण के लिए आप इन दोनों को बराबर कर सकते हो। जैसे समान विवर्तन कोण होगा तो साइन थीटा तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ऑर्डर भले इसका कुछ भी हो, एम एन कुछ भी हो, लेकिन विवर्तन कोण क्या है, समान है। तो आप एक चीज और नोट कर लीजिए, समान विवर्तन कोण के लिए आप क्या लिख सकते हो, d/e + d = m/n। ये आपकी क्या है, कंडीशन ऑफ मिसिंग ऑर्डर, ठीक है ना। क्योंकि आपको क्वेश्चन में d दिया हुआ होगा और e दिया होगा, तो उससे आपके m और n में रिलेशन आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो कौन से ऑर्डर के जो प्रिंसिपल मैक्सिमा आ जाए वो आपको संपाती हो रहे हैं विवर्तन निम्निष्ठ के, तो उन सबको आप क्या कह दोगे, वो विलुप्त या लुप्त श्रेणी है, वो आपको नहीं मिलेगी। थ्योरेटिकल तो मिलेगी लेकिन एक्सपेरिमेंटली आपको नहीं मिलेगी। तो ये है कंडीशन ऑफ मिसिंग ऑर्डर। ये हमारा सारा डिस्क्रिप्शन था इस एन स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न से रिलेटेड, जो हमने अच्छे से कर लिया है। तो आपको सिंगल स्लिट, डबल स्लिट और एन स्लिट मैंने पूरा डिटेल में करवा दिया है। इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो इंपॉर्टेंट था, वो तो मैंने आपको एक कराया। हम कुछ और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस निश्चित रूप से करेंगे, क्योंकि वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, न सिर्फ बीएससी अपितु कंपटीशन एग्जाम में, तो उसको भी हम करेंगे। इसके बाद में फिर एन स्लिट जो आपका पैटर्न है, आपका जो एन स्लिट डिफ्रैक्शन है, इसको एक नाम दिया जाता है। ये जो अरेंजमेंट है आपका एन स्लिटों का, इसको नाम दिया जाता है ग्रेटिंग, ठीक है ना। ये आपके एक्सपेरिमेंट भी है, क्लास में बीएससी सेकेंड ईयर में आपके ग्रेटिंग एक्सपेरिमेंट भी है। ये ग्रेटिंग क्या होती है, इसका क्या यूज है, किस प्रकार से आप ग्रेटिंग स्पेक्ट्रम को समझोगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और समझने के लिए बहुत इजी है। ये सारे जो टॉपिक है, इनको जब तक आप ढंग से समझ के नहीं करोगे तब तक आप रटने की तरफ जाओगे तो आप हमेशा कंफ्यूज होगे। अगर आपने एक दफे समझ लिया तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, याद करने में बड़ी आसानी रहेगी, ठीक है ना। तो मैंने आपको पूरा लगभग समझा करके ही बताने का प्रयास किया है, तो आप आराम से सुनिए, समझिए, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे। और अब आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका कोर्स बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर होते रहेंगे और जैसे जैसे समय मिलेगा वैसे वैसे हम कोर्स की गति को बढ़ाते रहेंगे। बस आप अपने सिर्फ पढ़ने पर ईमानदारी से ध्यान दीजिए। थैंक यू।